मतलब एक नीम के पेड़ से लाख रुपए की आमदनी आपकी हो सकती है। अपने संपर्क में जब 50 से ज़्यादा आईएएस खेती कर रहे हैं तो उनका उपयोग हम लोग कब करेंगे और कहाँ करेंगे, तो वो आप चिंता नहीं करो। तो नर्सरी में तो देखो ऐसा है कि जो मोटे बीज होते हैं है ना, वो डायरेक्ट लगते हैं जनरली, ठीक है। जैसे आपका लौकी हो गई, गिलकी हो गई, करेला हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इन सब चीज़ों की डायरेक्ट प्लांटिंग होती है। लेकिन जब हम अपना समय बचाना चाहते हैं, ठीक है, नर्सरी दो चीज़ों के लिए लगाई जाती है। एक तो ये कि बहुत छोटे बीज होते हैं और दूरी दूरी पर लगाने होते हैं, सो हम एक एक बीज छोटा छोटा फील्ड पे नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण हमें उसकी नर्सरी डाल के पौध बना के ट्रांसप्लांट करनी होती है। जैसे बैगन के बीज लगाना 2-2 फीट पे है इतना सा बीज है ना, सो बहुत मुश्किल होता है आपको वो करके और डिस्टेंस मेंटेन करके लगाना, सो इसलिए उसकी हम नर्सरी लगाते हैं। ऐसे टमाटर का केस है, ऐसे मिर्ची का केस है, ऐसे प्याज का केस है, ठीक है। सो इन सभी के केस में हमें पहले नर्सरी डालनी होती है एंड फिर अगेन लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बिना नर्सरी के नहीं लगाया जा सकता है, नर्सरी में ही लगाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना नर्सरी के भी डायरेक्ट इन्हें लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीज की साइज छोटे होने के कारण हम इन्हें नर्सरी में लगाते हैं। दूसरी बात, बड़े बीजों की नर्सरी नहीं डाली जाती और नहीं डालते हैं, इन्हें डायरेक्ट लगाते हैं क्योंकि इनकी बीज की साइज छोटी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि बीज की साइज छोटी है इसलिए नर्सरी लगा रहे हैं, तो इनकी बीज की साइज बड़ी है मतलब नर्सरी इन्हें नहीं लगाना, सीधी बात है। लेकिन अगर आपको फिर समय बचाना है तो फिर आपको नर्सरी डालना चाहिए। समय बचाना कैसे, मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई पौधा हमने लगाना है जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई में हमें पता है कि डायरेक्ट अगर हम बीज लगाएंगे तो बारिश बहुत तेज होती है, और बारिश तेज होने के कारण जिस समय पौधे का जर्मिनेशन हो रहा होता है उस समय जो है पौधे के ऊपर लगातार पानी गिरता है, तो उस अवस्था में, शिशु अवस्था में, वो जो पानी ऊपर का गिरता है उसमें एसिडिटी भी होती है, जिसके कारण पौधा अधिकांश कंडीशन में गल जाता है, और गल जाता है तो वो हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि उस कंडीशन के लिए पहले से पौधे को तैयार कर लेते हैं और फिर उसको जुलाई में ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई अभी हमारे इस खेत में मान के चलो हमें पता है कि वो लगा है, क्या नाम से, चना लगा है। अब हमें उसमें लगाना है तरबूज की फसल। अब चना निकलेगा तभी तरबूज लगेगा, और जब तरबूज लगेगा तब जाके रेट डाउन हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि ये 40 दिन में चना कट जाएगा हमारा, या भले तो 50 दिन में कट जाएगा, तो हमने पॉलीथिन में, उसकी बड़ी साइज की पॉलीथिन में तरबूज की आज से नर्सरी डाल दी। जब हम आज से नर्सरी डालेंगे तो हमारा प्रोडक्शन आज से 60 दिन बाद चालू हो जाएगा या 70 दिन बाद चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने चना काट के अगर डाली तो फिर 60 दिन के बाद होगा, है कि नहीं है। तो जब चना कटने लगा तब तक पौधा इतना हो गया, और जैसे ही चना कटा सो इतने बड़े पौधे को हमने पॉलीथिन फाड़ी और जाके ट्रांसप्लांट कर दिया, तो अब उसकी ग्रोथ वहां से आगे बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। और पता चला अगले 10 दिन में जो है ना फ्रूटिंग चालू हो गई, 15 दिन में फ्रूटिंग चालू हो गई। सो आपका समय बच गया, और टाइमली जब मार्केट में फसल आपकी आनी चाहिए तब आ गई, तो वो टाइम आप नर्सरी पीरियड में बचा सकते हैं। इसलिए हम नर्सरी डालते हैं बड़े बीजों की, ठीक है कि नहीं। फिर एक कारण और हो सकता है कि भाई जैसे मान के चलो बारिश का भी रहता है कि जुलाई में हमें फसल लगानी है और हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो अब बड़े खेत में मान के चलो लगा दिया, 5 एकड़ में अरहर ही लगा दी फॉर एग्जाम्पल। जब अरहर हम 5 एकड़ में लगाएंगे तो क्या होगा, 5 एकड़ को पानी देना पड़ेगा, चाहे ड्रिप से दें चाहे जो भी विधि से दें। तो हमने 5 एकड़ में पानी नहीं देना है, हमने क्या करना है कि नर्सरी में 5 एकड़ के पौधों को लगा देना है। अब 5 एकड़ के पौधे मुश्किल से कितने होंगे, 1 एकड़ के 1500 लग रहा है, 5 एकड़ के कितने हुए, समथिंग 7,500 के आसपास। 7,500 पौधे एक कमरे में आ गए। सो एक कमरे में आपको कुल कितने पानी की आवश्यकता है, मुश्किल से 50 लीटर पानी चाहिए आपको पर डे, और इतना आप खूब आराम से मैनेज कर सकते हैं। उधर चाहिए था 50 लाख लीटर, इधर चाहिए 50 लीटर कुल, ठीक है कि नहीं। सो वहां पे 50,000 लीटर चाहिए और यहाँ पे 50 लीटर में ही काम हो जाएगा। सो उस पौधे को हमने समझ लो कि खेत में ही लगा दिया, और हमने यहाँ पर नर्सरी में उसको आज से ही उसका ग्रोथ लेना चालू कर दिया। जब बारिश आएगी सो जाके हम उठा के लगा देंगे।
तो उससे क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस आपको बारिश में लगाने के बाद नुकसान के साथ में सितंबर अक्टूबर में प्रोडक्शन मिलता, वो बिना नुकसान के कम संसाधन में समय बचाते हुए वो प्रोडक्शन आपको अगस्त में मिल जाएगा। तो ये फायदे होते हैं नर्सरी को लगाने के। और नर्सरी को लेकर जो है ना मध्य प्रदेश शासन और अलग अलग राज्यों की शासनें और केंद्र शासन आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में सब्सिडाइज करती हैं। और हमने आपको जो लिटरेचर दिया हुआ है उस लिटरेचर में आप देखोगे एक नर्सरी स्थापना की एक स्कीम है। सो वो स्कीम बहुत ही ज़बरदस्त है और उसमें जो है आपको 10 लाख रुपए तक का अनुदान नर्सरी स्थापना के लिए दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, NHM से होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में एप्लीकेशन होता है और फिर जाके आप उसको ले सकते हो। और नर्सरी का क्रेज ये है कि भाई अगर हम इसी लाइन में अंदर बहुत अंदर चले गए, फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमने नर्सरी के ही टॉपिक को पकड़ लिया, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। मतलब इतनी संभावनाएं हैं कि आपकी उम्र निकल जाएगी तो भी काम खत्म नहीं होगा। और एक बार आप धंधा सेट कर दोगे तो आने वाले बच्चों को भी बना बनाया धंधा मिल जाएगा। और इसमें जितना स्वार्थ और जितना परमार्थ है उतना किसी में भी नहीं है। ठीक है भाई, स्वार्थ ये है कि आप पौधा बनाओगे, बेचोगे, 2 पैसे मिलेंगे। ठीक है, और परमार्थ ये है कि आपके बनाए गए पौधा अगर जाके कहीं पर लग जाता है, वो जाके कभी वृक्ष बनेगा, कितने लोगों को छाया देगा, कितने लोगों को फूल देगा, फल देगा, ऑक्सीजन देगा, क्या क्या नहीं देगा, वो सब भी जो है ना आपके खाते में कंट्रीब्यूशन आता चला जाएगा। अगर आपने लाख पौधे सेल कर दिए और उसमें से 10,000 पौधे भी साल भर में बच गए, तो साल भर में 10 पौधों का अगर 10% भी अगर मुनाफे के रूप में आपका पुण्य जुड़ गया, तो समझ लो कि जितना एक व्यक्ति ने एक पौधा लगा के कमाया उतना आपने 10,000 पौधे में कमा लिया। तो ये भाई गणित लगाओ ना, जब अब धंधा करते हैं अपन कोई भी तो गणित तो लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो भाई आदमी फायदे के लिए काम करता है। तो डिस्ट्रिक्ट में गया था हॉर्टिकल्चर विभाग में, हाँ, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, 2 बीघे जमीन ले लो कि सड़क के किनारे, हाँ, नर्सरी डाल दो। हाँ, यही काम। सो नर्सरी का काम भी आप कर सकते हो। सो वहाँ पर वेजिटेबल की नर्सरी का तो क्रेज है ही, क्योंकि कई फार्मर ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं ये सब, है ना काम। अगर उसको बहुत ढंग से और व्यवस्थित तरीके से आप करने लगो तो लौकी, गिलकी, मिर्ची, टमाटर, बैगन, जो भी फसलें होती हैं जो ऑफ सीजन लगती हैं, आप उनको इस व्यवस्था में नर्सरी तैयार करके दे सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग पॉली हाउस लगाते हैं, उसमें नर्सरी तैयार करते हैं, नेट हाउस लगाते हैं, उसमें नर्सरी तैयार करते हैं और फिर बिजनेस मॉडल सेट करते हैं। सो आप कुछ नहीं करो, आपको लेयर फार्मिंग करना नहीं करना, लेकिन ये शेड बना के और आप इसमें नर्सरी स्थापना का काम कर दो। आपके पॉली से ज्यादा बेटर है। अरे जबरदस्त, मतलब इसमें आप लाखों पौधे जो है बिना पॉली हाउस के जबरदस्त तरीके से बना सकते हो। तो नर्सरी स्थापना के लिए ये एक बहुत बहुत बेहतर विकल्प है अपने पास, है ना। बस खाली पौधे बनाइए और लोगों को ऑफ सीजन पौधे दीजिए, है ना। मई के महीने में लोग नर्सरी नहीं बना पाते क्योंकि लपट इतनी होती है, बेचारा पौधा जर्मिनेट ही नहीं हो पाता, उसके पहले ही धूप में निपट जाता है। इसमें आप बनाओ नर्सरी, देखो क्या झकाझक तरीके से, बढ़िया, बेहतरीन, सुंदर और मतलब जो है ना, हाँ सुशील है ना, जबरदस्त नर्सरी तैयार होगी। तो आप नर्सरी सेल भी कर सकते हो, काई की, टमाटर की, बैगन की, मिर्ची की, लौकी, गिल की, ये सब चीज़ों की। और फिर उसके बाद आ जाओ आप बड़े बड़े पौधों की नर्सरी तैयार करने में। सो आप नीम के पौधे तैयार करो, बबूल के करो, सूल बबूल के करो, है ना, पीपल के करो, बरगद के करो, इन सब चीज़ों के भी आप पौधे तैयार कर सकते हो। और बाकी के बहुत सारा कितना प्लांटेशन सरकारें करती हैं। आप सोचो, जब जुलाई का महीना आता है तो हर राज्य शासन जो है ना करोड़ों पौधे प्लांटेशन करती है। और जब करोड़ों पौधे प्लांटेशन होते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, आसमान से तो टपकते नहीं है, वो सारी नर्सरियों से ही कलेक्ट किए जाते हैं। तो जितनी नर्सरियाँ होती हैं सबकी नर्सरियाँ खाली हो जाती हैं जुलाई के महीने में, क्योंकि धीरे धीरे करके प्लांटेशन की अब होड़ चल पड़ी है। ठीक है, उन्होंने कहा पर्यावरण बचाना है, ठीक है, पौधा जिंदा रहे नहीं रहे उस पर कोई का ध्यान नहीं है, पर ठीक है प्लांटेशन करना है, लगाना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ पौधे लगाएंगे, उन्होंने कहा 5 करोड़ लगाएंगे, उन्होंने कहा 10 करोड़ लगाएंगे। सो ऐसे करके जो है ना सर, ये कोरोना जो है ना, कोरोना, हाँ, ये भगवान रूप आया है। जी हाँ, जी हाँ, इसने हमारे ये बहुत सारी एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आया है ये, है ना। सो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे करके इस तरह की आप नर्सरियां तैयार करने लग जाओ। अब जैसे नीम का पौधा आप तैयार करते हो तो इसमें मालूम कितना गणित है, इतना गणित है कि अगर आपके पास एक पौधा है तो कम से कम एक पौधा 10,000 बीज प्रोड्यूस करेगा,
एक पौधा नीम का कितना 10,000 बीज। अब 10,000 बीज को आप 10,000 पॉलीथिन में लेके आओ, केवल 4 से 5 महीने आपको उसको पानी डालनी है और शेड के अंदर रखना है बस, और कोई मैनेजमेंट नहीं है उसका, न दवाई न खरपतवार न EBCD कुछ नहीं, खाली बीज डालना है मट्टी के साथ में और उसको इस मौसम में रख के या तो फॉगर लगा दो या तो फिर जो है ना अपना जो सिस्टम है रोल वाले पाइप का 1,000 रुपए की आका। पॉली हाउस से और इससे हाँ उसकी जो हेल्थ होएगी इस सिस्टम से 20-30% ज्यादा बेटर होएगी, इसमें बेटर होगी और पौधा मजबूत होएगा। आप ये जान लीजिए इसमें पौधा मजबूत होगा क्योंकि इसमें हर वातावरण के टच में है वो पौधा। अच्छा, जो पॉली हाउसेस में नर्सरी तैयार होती है उसमें क्या होता है कि पौधा एक AC के वातावरण में, मतलब समझ रहे ना, उस वातावरण में तैयार होता है और जब किसान उसको ले जाके सीधा खुले खेत में लगाता है तो जाके धड़ाम से उस पे मौसम की मार पड़ती है और उसमें पता चला 20% 30% तो वही निपट जाते पहले। अगर आप नर्सरी इसमें तैयार करते हो तो क्या होगा, एक अनुकूल वातावरण में पौधा ऑलरेडी इसमें तैयार हुआ है, उस पर धूप भी पड़ रही है, छाया भी पड़ रही है, लेकिन बचपन में जो उसको परिस्थिति चाहिए थी वो उसको इसमें मिल रही है। भाई बचपन में उसको डायरेक्ट धूप और छाया नहीं चाहिए, है ना, बचपन में उसको चाहिए कि आधी धूप आधी छाया, मतलब ऐसे मिल जाए कि एकदम डायरेक्ट कुछ ना पड़े, है ना। सो वो इसमें उसको मिल जाता है और जब वो फील्ड पे जाता है तो वो कंफर्ट रहता है, मतलब उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और जब पॉली हाउसेस का पौधा निकल के जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें हम लोग पौधे को मजबूत भी बना सकते हैं, सो अच्छा भी कर सकते हैं और मजबूत भी। अच्छा, एक बात और है, नीचे आप नर्सरी लगाते रहो और ऊपर जो है ना लौकी फैलाते रहो ठीक है कि नहीं, ऊपर आप सब्जियां उगाते रहो अपनी अच्छा, तो डेंस कर सकते हैं उसका, हाँ नर्सरी के लिए। हाँ डेंस कर सकते हैं और एक और फसल उगा सकते हो आप, पपीते उगा सकते हो उसमें, है कि नहीं है भाई। 15x15 पे लगाना है तो लगा दो 15x15 पे, बाकी का जो स्पेस है सो उसमें आप अपनी नर्सरी की पॉलीथिन भर दो और ऊपर पपीता फलने दो, इस पे बेल वाली लता वाली होने दो और नीचे बढ़िया नर्सरी होने दो। कह रहे थे कि एक अगर नीम का पेड़ है तो 10,000 पौधे वो आपको निबोली के रूप में दे सकता है। अब आपको क्या करना है कि उस निबोली को बढ़िया से ड्राई कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, सूख जाए तो बस उसको जाके आप उसमें लगा दीजिए, क्या बोलते हैं, पॉलीथिन में आप लगा दीजिए। छिलका निकाल के सुखानी है? नहीं, ऐसे भी सुखा सकते हो, कोई नहीं, वो तो जो है सूख जाती है और फिर जर्मिनेट भी हो जाती है। अगर आपने एक पौधे से तैयार कर लिए तो आप सोचो कि मिनिमम जो है ना नीम का पौधा, अभी हमने सागर नर्सरी में जो है ना जाके पता किया ऐसे ही घूमते घूमते कि भाई क्या चल रहा है, 20 रुपए कोई 30 रुपए का पौधा दे रहा है नीम का पौधा। कितना? इतना सा सोचिए। और उसका लगा क्या है, खाली मिट्टी भर के रखी है उसमें और बस वो अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है। ठीक है, हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा पानी दे दिया, बस हो गया। सो इतना करने पे 20 रुपए, अगर मान के चलो 20 रुपए का कैलकुलेशन ना लगाओ, 10 रुपए का खाली कैलकुलेशन लगाओ तो 10,000 पौधे कितने के हो गए, सोचो, लाख रुपए के हो गए। मतलब एक नीम के पेड़ से लाख रुपए की आमदनी आपकी हो सकती है। तो हम लोग जब उतरे ना उस काम में तो इस ढंग से भी हम उतर के काम कर सकते हैं। ठीक है, 10 पेड़ आपने बफर जोन में अगर लगा लिए नीम के तो 5 लाख रुपए की नर्सरी का काम आप कर सकते हो साल भर में, खाली नीम से। ठीक है, और धड़ल्ले से सारे नीम के पौधे आपके जुलाई में बिक जाएंगे और जिसके ना बिके तो आप हमें बता दें। ठीक है, तो हम बिकवा देंगे। वहाँ से यहाँ भेजना बड़ा मुश्किल है। अरे आप चिंता नहीं करो, वहीं तो ये जो है नर्सरी के टॉपिक पे काफ़ी बड़ा काम हो सकता है। सो इसलिए हमने इतना आपसे चर्चा छेड़ी कि ये कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मजबूत सब्जेक्ट है और इसमें सब्सिडी जब 10 लाख रुपए की आपको मिल रही है तो लपक के लेके और शुरू कर देना चाहिए काम। आकाश जी, नर्सरी के लिए सॉइल प्रिपरेशन कैसे किया जाए? ये वही सॉइल है या फिर हम लोग वही ट्रीटमेंट नहीं, करें? जो आपके खेत की सॉइल होती है ना, बस वही सॉइल आपको लेनी है। सो नर्सरी के विषय पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है और जिनके पास संसाधन है, रोड से लग के ज़मीन है, शहर के नज़दीक है, इस तरह की अगर व्यवस्थाएं आपके पास हैं और इसमें आप अगर रुचि रखते हैं तो आप इसमें आगे बढ़िए। और अगर कहीं कोई तकलीफ होती है और आपको इसमें आगे बढ़ना हो तो आप हमें फिर जो है बाद में बात कर सकते हैं। और उस पर 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी, उसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? इन्वेस्ट आपको 20 लाख रुपए करना पड़ेगा। सो 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी।
ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट तो देखो फार्मर का ऐसा होता है कि 10 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट उसका पहले से ही होता है। भाई इन्वेस्टमेंट में नर्सरी में क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? जमीन चाहिए होती है, पानी की व्यवस्था चाहिए होती है, मदर प्लांट चाहिए होते हैं जिसकी आप नर्सरी बनाएंगे, सीड्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए छोटा मोटा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लाइक पॉलीथिन है, मीडियम है, जो भी है। तो ये तो मिट्टी आपके पास है ही, ये बाकी संसाधन आपके पास है ही, और ये स्ट्रक्चर खड़ा कर लेना, तो उनको दिखा देना ये हमारा पॉली हाउस है 20 लाख रुपए का खड़ा, ठीक है। और क्या, जब उनका 40 का है तो हम 20 का तो बोल ही सकते हैं ना। क्या दिक्कत है बोलना, जो है ना, ये 20 लाख का हमारा पॉली हाउस खड़ा है, तुम 10 लाख लगाने की बात कर रहे हो, हम 50 लाख पहले ही लगा चुके हैं। तो ये एक वर्बली वो होता है कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तुमने इन चीज़ों में खर्चा कर रखा है, दिखाना होता है कि भाई जो है ना, हमने ठीक है इसको पानी देने के लिए कुआं खुदवाया, 7 लाख रुपए लग गए, तो वो एक पेपर में रिटर्न में आप चीज़ें लेके आओगे कि हमने इतना खर्चा कर लिया है, ये देखो हमारा बजट 10 लाख रुपए का हम लगा चुके हैं, अब तुम अपना 10 दो, तो धीरे से जाके शुरू हो जाएगा। दिखाने के साथ कुछ खिलाना भी पड़ता है। नहीं आपकी तरह अरे आपकी तरह मिले तब तो काम कराने के लिए 500 रुपए हाँ वो सब खिलाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपको काम करना है तो जो दरवाजे जिससे खुल सकते हैं उससे खोलना चाहिए। जो हवा से खुल सकते हैं हवा से खोल दो, जो चाबी से खोल सकते हैं चाबी से खोल दो, जो धक्का मार के खोलते हैं धक्का मार के खोलो, नहीं खोलते तो लात मार के खोलो, ठीक है कि नहीं? पर दरवाजा खोलना है तो खोलो। वो तो देखो ये डिपेंड करेगा कि आपको काम करने की आग कितनी ज्यादा है, ठीक है। अगर काम करने की आग ज्यादा है तो जो है ना, ये सब रोड़ा कुछ भी नहीं बनते, ठीक है। हर चीज के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, आप उन व्यवस्थाओं की घंटियां बजाओगे तो सब हो जाता है, पर आपको अप्रोच करनी पड़ती है, ठीक है। अप्रोच करनी पड़ती है और प्रोपोगंडा खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप वो कर लेते हैं तो कोई वो नहीं होता है, ठीक है। आप धक्का मार के खोलो, खुलेंगे, आप चिंता मत करो। जहाँ तकलीफ हो तो बताना है ना यार, दिक्कत क्या है, हम तो बैठे हैं ना आपके लिए। सो उसमें जो मदद हो सकेगी तो करेंगे, है कि नहीं है? आप चिंता मत करो, आप बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। जो तकलीफें अभी वर्तमान में हम लोगों को हो रही हैं, आने वाले समय में इन सारी तकलीफों का समाधान करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हमें ये रोड़ा नहीं बनाना कि यार उसमें तो ये होता है तो हम कैसे कर लें, ठीक है। नहीं, आप प्रोजेक्ट करो, ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन करो। जब इस तरह की परिस्थिति बने कि भाई जो है ना, कोई अधिकारी आपको इस तरह से परेशान कर रहा है या आपके केस को नहीं होने दे रहा है, तो आप फिर हमें बोलो, हम किसी IAS को बोलेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां धक्का लगाएंगे। क्यों चिंता करते हो, ठीक है, ठीक है कि नहीं? अपने संपर्क में जब 50 से ज्यादा IAS खेती कर रहे हैं तो उनका उपयोग हम लोग कब करेंगे और कहाँ करेंगे? तो वो आप चिंता नहीं करो, आप जो है ना शांति के साथ काम करो, प्रोजेक्ट बनाओ और दम के साथ आगे बढ़ो, बस। सर ये हम जैसे पॉलीथीन में नर्सरी लगाते हैं, तो ये गोबर का गमला बना के भी उसको सीधा प्लांटेशन ना कर दें? कर सकते हो, तो उसी में डिस्पोज हो जाएगा? कर सकते हो, मेरे पास है शारदा विद्या मंदिर में गोबर कर सकते हैं। आप जो है ना ये सब काम जो है ना इसके साथ में ऐड करके कर सकते हो। इससे आपकी जो मार्केटिंग है वो अच्छा होगा। आप दीपावली पे है, होली पे है, या फिर जो है ना जब इस तरह के कोई पर्व होते हैं तो फिर आप 50-50 पौधे, 100-100 पौधे इस तरह के उसमें बना के, गमलों में बना के, और सभी तरह जो भी आपके ज़िले में अधिकारी हैं उनको जाके गिफ्ट करो, जो अप्रोचेबल पर्सन्स हैं उनको जाके दो, है ना, और उनको इसके फ़ायदे महत्व बताओ। धीरे धीरे सब करना होता है। देखो रास्ता बनानी होती है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मतलब जो है ना जो ना होता हो, ठीक है। हाँ, 99% काम होते हैं जिनकी रास्ता पहले से बनी होती है, 1% काम ऐसे होते हैं जिनकी रास्ता बनानी होती है। तो हम लोग रास्ता बना के काम करें, कोई दिक्कत नहीं, होगा सब, ठीक है।